अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक भी कह सकते हैं आप इसको, और मेंटल डिसऑर्डर है जिसके हवाले से बात करूँगी। मैं बात करूँगी आज गैड के हवाले से। गैड, जिसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, इट इज़ एक्चुअली अ सीरियस मेंटल कंडीशन, यानी दिमागी कैफियत जो है वो काफ़ी तकलीफ़देह किस्म की प्रॉब्लम होती है। ज़िंदगी में बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल होते हैं, और इन मसाइल के बारे में जैसे हेल्थ है, मनी है, यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, मनी रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली ट्रबल्स हो सकते हैं, और इसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, जिस तरह से मैंने कहा। तो इस किस्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ज़िंदगी में इंसान को फेस करने पड़ते हैं, और कहा जाए तो ज़िंदगी इसी का नाम है, लेकिन इसके बारे में परेशानी भी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा तारी हो जाती है और वो ओवरवेल्म्ड रहते हैं इसकी वजह से, यानी कह लीजिए कि एक गलबा तारी रहता है। और यही तमाम कंडीशंस अगर गैड के पेशेंट के साथ हों तो वो एक्सट्रीमली वरी फील करता है और नर्वस होता है। ये कंडीशन उसके साथ फ्रीक्वेंटली रहती है। इवन कोई भी प्रॉब्लम ना हो तब भी वो हर छोटी प्रॉब्लम को फील करता है। ये है गैड। पेशेंट को परसिस्टेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहता है, यानी कि परसिस्टेंट उसकी फीलिंग जो होती है एंग्जाइटी की रहती हैं, या फिर ड्रेड ऑफ लिविंग द लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से ड्रेडफुल रहता है। आप इसे कॉमन वरी भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमन वरी नहीं ये है, वो इसलिए कि कॉमन वरी तो हर किसी को होती है, बट गैड डिसऑर्डर जो है वो कॉमन वरी नहीं होती। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंग्जाइटी फील करता है पेशेंट, और ड्रेडफुल रहता है हर इवेंट के हवाले से, हर प्रॉब्लम के हवाले से। जी हाँ, तो बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के हवाले से कि जब पेशेंट हमारे पास गैड का आता है, यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। पेशेंट आपको चेहरे से ही परेशान नज़र आएगा, यानी वरी एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, और अबाउट एवरीथिंग। वो आपसे ज़िंदगी की किसी भी बारे में बात करेगा तो परेशानी उसके लहजे से अयां होगी। गैड का पेशेंट एक्सेसिवली नर्वस होता है और ट्रबल कंट्रोलिंग वरीज, यानी कि उसके लिए वरीज़ को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। इसको और ज़्यादा क्लियर अगर करूँ तो वरी को वो ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करता है, यानी हर परेशानी को बहुत ज़्यादा महसूस करता है। रेस्टलेस इन नेचर होता है, यानी बेचैन सी फितरत होती है उसकी। अब देखिए, यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम भी हमारी मेडिसिन शो हो रही है, एग्नेशिया भी शो हो रही है, बिकॉज वरी जो है वो एक्सेसिवली उसके चेहरे पर अयां होती है। फिर ये है कंसंट्रेशन हार्ड होती है उसकी, यानी वो किसी भी चीज़ पे फोकस करना जहनी परेशानी की वजह से उसके लिए मुमकिन ही नहीं होता। स्टार्टरली इजीली चौंक जाता है बहुत ज़्यादा, यहाँ आप बोरेक्स को भी देख सकते हैं। फिर ये है कि ट्रबल फॉलिंग अस्लीप, यानी कि उसे सोने में प्रॉब्लम महसूस होती है, मीन्स कि वो एक मुनासिब नींद नहीं ले पाता। गैड का पेशेंट जो होता है वो टायर्ड इजीली, यानी बहुत ज़्यादा थकावट आसानी से उसे हो जाती है। इसके अलावा हैव हेडेक्स, मसल एक्स, स्टमक एक्स एंड अनएक्सप्लेन्ड पेन्स, यानी कि उसको सर में दर्द रहता है, उसके मसल्स में पेन होता है, स्टमक की प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको, उसका मैदा दर्द करता है। इसके अलावा इस किस्म की दर्दें होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इवन कि किसी जगह भी कोई दर्द हो सकती है। हार्ड टाइम स्वैल्विंग होती है उसको, यानी कि निगलना मुश्किल होता है, उसके लिए हार्ड हो जाता है। फिर उसको ऐसा भी है कि उसको ट्रेम्बलिंग होती है, ट्विचिंग होती है, यानी कि मसल्स में लर्जा हो सकता है, झटके लग सकते हैं। स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्वेट अलॉट होता है, वो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और आउट ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है, यानी कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है सांस की तंगी के साथ। फिर यह है कि गो टू बाथरूम फ्रीक्वेंटली, यानी कि वो बार बार बाथरूम जाता है, ये चीज़ होती है। और उसकी ये चीज़ को आप देखें कि ये नक्स में आपको मिलेगी, और ये नक्स की पर्टिकुलर सिम्टम है, सभी जानते हैं।
बच्चे हों या बड़े, गैड का जो पेशेंट होता है वो अपनी एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस के हवाले से एक्सेसिवली वरी होता है। ये चीज़ एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसको जानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। ये भी जान लीजिए कि कैटास्ट्रॉफ्स, अर्थक्वेक्स, वॉर, इन तमाम चीज़ों से एडल्ट्स बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। यानी कि ये ज़लज़ला आ जाता है, अगर देखें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं ज़िंदगी में, वॉर का हो जाना और इस किस्म के फसादात और प्रॉब्लम्स और एहतजाज और ये जलसे जुलूस, इन किस्म की प्रॉब्लम से इसको मसला हो जाता है, नर्वस हो जाता है, एकदम किसी की डेथ का सुन के परेशान हो जाता है। इस तरह की तमाम फीलिंग्स यहाँ आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को और जलसीमियम को भी देख सकते हैं। फिर ये कि अपनी जॉब के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से ये परेशान रहता है। आप ब्रायनिया भी देख सकते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहती हैं इसको, कि हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहता है बहुत ज़्यादा, अपने फाइनेंस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वेलबींग के हवाले से, बच्चों, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको परेशानी रहती है। ना सिर्फ ये बल्कि घर के काम यानी हाउस होल्ड जो कोर्स होते हैं, घर के काम कंप्लीट करने के सिलसिले में भी परेशानी का शिकार रहता है। अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी, उनको फुलफ़िल करने में प्रॉब्लम होती है। फ़िज़िकली पेशेंट को पेन्स होती हैं और वो महसूस करता है। फिर फटीग इसको बहुत रहती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि थकावट का शिकार रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डेली लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता है और उसकी सिम्टम्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं और स्ट्रेस में इंटेंसिटी होती है। याद रखिए कि स्ट्रेस की फीलिंग होती है और इंटेंसिव किस्म की होती है, यानी शदीद किस्म की। जान लीजिए इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि गैड के पेशेंट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। तो गैड में सेवरल पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो की रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसफुल जो इवेंट्स होते हैं, ट्रॉमेटिक्स इवेंट होते हैं, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जी, तो बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के हवाले से देखिए कि इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है पेशेंट का। इसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो हमारे सामने होती है और फिर टॉक थेरेपी के ज़रिए भी इसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी की जाती है, CBT जिसे कहा जाता है, मेडिकेशन के थ्रू भी किया जाता है और एलोपैथिक में एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं, SSRLs। और इनमें क्या होता है कि सेरोटोनिन होता है, दिया जाता है, ठीक है, SNRIs दी जाती हैं, एंटी एंग्जाइटी दी जाती हैं, बसपिरोन दिया जाता है और इसी तरह से बेंजोडाइज़ेपाम दी जाती है। इस किस्म की जो मेडिकेशन की जाती हैं, हमारी होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसकी बहुत अच्छी मेडिकेशन मौजूद हैं और हम जब देते हैं तो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है और मुकम्मल तौर पे क्योर हो जाता है। उनमें बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, जलसीमियम है, जिनका जिक्र मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी दिया, सिफ्लाइनम है, पल्सा, फास्फोरस, लाइको, थूजा, सीपिया, कालीफॉस, इग्नेशिया, कलकेरिया कार्ब, एकोनाइट, सल्फ़र और अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके अलावा बेशुमार मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम दे सकते हैं और पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटली अगर हम देखेंगे उनको, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मेडिसिन देते हुए हम जब साथ में मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट जल्दी क्योर करने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।